क्या आप जानते हैं सबसे आसान काम दुनिया में क्या होता है? मैं बताता हूँ, किसी के चैनल को सब्सक्राइब करना। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग में, जहां आप अपने सारे डाउट्स आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो आज की टॉपिक में जो हम हैं वो क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो हमने बहुत सारे टॉपिक्स इसमें क्लियर करे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस करे हैं, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन जो है हमारे वो रह गए हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो रही थी। मैं जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके वीडियो में दिखाता हूँ वो सब एनसीईआरटी बुक से होते हैं। तो आपको और फर्दर क्वेश्चन देखने हो तो एनसीईआरटी बुक ज़रूर चेक करें, मेरी सारे क्वेश्चन आपको उस बुक में ज़रूर मिलेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं अब हम अपनी वीडियो को। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले ये जो आइडेंटिटीज़ आपके सामने आ रही हैं, इन आइडेंटिटीज़ को याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं आइडेंटिटीज़ के ऊपर हम आगे के फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इन आइडेंटिटीज़ को इस तरीके से याद कर लीजिए कि आप भूलें नहीं, क्योंकि इनका ही यूज़ हमारे अब अगले क्वेश्चंस में होने जा रहा है। तो इनको बहुत ध्यान से देख लीजिए। तो जैसे कि हमारे आगे का क्वेश्चन आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। तो साइन 75 डिग्री जो होती है वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में तो हमारी 75 डिग्री होती ही नहीं है, क्योंकि हमारी वहाँ पे 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री सो ऑन होती हैं। 75 डिग्री की कोई वैल्यू होती नहीं है। तो किस तरीके से हम साइन 75 की वैल्यू निकालेंगे? तो इसके लिए जो मैंने आपको पहले अभी कुछ आइडेंटिटीज़ दिखाई हैं उनको आपको याद करना होगा, जिसकी वजह से हम इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो उन आइडेंटिटीज़ को सही से याद करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो हम लेंगे साइन 75 डिग्री। तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? हम जानते हैं साइन 75 डिग्री की तो कोई वैल्यू होती नहीं है। तो हम लिखेंगे इट कैन बी रिटन एज, हम साइन 75 को किस तरीके से लिख सकते हैं? हम साइन 75 को इस तरीके से लिखेंगे, कोई भी दो नंबर हम ऐसे लेंगे जिसको प्लस या माइनस करके हमारा 75 बन जाए। लेकिन ध्यान ये रखना है कि हमें वो नंबर लेने हैं जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आते हैं, जिन नंबर्स की डिग्री हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आती है, जैसे 0, 35, 30, 40 एंड सो ऑन। उसी नंबरों में हमें इनकी वैल्यूज़ लेनी है। ऐसे दो नंबर लेने हैं जो प्लस हो गए या माइनस हो गए हमारे ये बन जाए। तो जैसे कि 75 बनाना है तो हम मुझे ध्यान आ रहा है दो नंबर, जैसे कि 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँगा तो ये हमारा जो है वो साइन 75 डिग्री हो जाएगा। अब इस तरीके से करने के बाद जो मेरे पास आया है वो आया है साइन ए प्लस बी, या फिर आप कह सकते हैं साइन एक्स प्लस वाई। जो मैंने आपको आइडेंटिटीज़ दिखाई थी उसी में से ये एक आइडेंटिटी है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, साइन एक्स प्लस वाई इक्वल होता है हमारा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई के। तो ये आइडेंटिटी हमें यहाँ पर इसकी जगह खोलनी होगी। तो आइडेंटिटी ज़रूर ध्यान से याद करिएगा, तभी आपके क्वेश्चंस हो पाएंगे। तो जैसे कि हमारा है साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री हमारा साइन एक्स प्लस वाई की जगह हो गया। तो हम इसको किस तरीके से खोलेंगे? साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो ये हमने आइडेंटिटी के हिसाब से खोल लिया है। तो अब हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इनकी जगह पे। हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के हिसाब से साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है हमारी वो होती है 1/√2, और कॉस 30 डिग्री की हमारी वैल्यू होती है √3/2, प्लस कॉस 45 की डिग्री हमारी होती है वैल्यू 1/√2, और साइन 30 डिग्री की हमारी वैल्यू होती है 1/2। तो बाय फर्दर कैलकुलेशन जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो मल्टीप्लाई होगी इसकी √3/2√2 प्लस 1/2√2। उसके बाद हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारा आएगा 2√2 और ऊपर आ जाएगा हमारा इधर से √3 प्लस 1। तो ये हमारा जो हुआ वो आंसर हो गया। तो साइन 45 प्लस 30 डिग्री करके हमने साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकाल ली। इसी तरीके से अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है tan 15 डिग्री। तो tan 15 डिग्री को भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे?
हम उसको लिख सकते हैं टेन, कौन सी भी दो वैल्यू जिसको माइनस करके प्लस करके 15 बन जाए। तो हम जानते हैं कि 15 जो है वो किसी को प्लस करके तो बनेगा नहीं, क्योंकि ऐसी हमारी कोई नंबर जो होते हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में होते नहीं। तो हम क्या करेंगे फिर, तो हम करते हैं, हम लेंगे 10-15 डिग्री। हम 10-15 डिग्री को किस तरीके से लिख सकते हैं, हम 10-15 डिग्री को लिख सकते हैं 10-45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। पहले हमने 75 करा था तो हमने 45 प्लस 30 लिया था, यहाँ पे हम 15 निकाल रहे हैं तो हम 45 माइनस 30 लेंगे। अब हम जानते हैं ये भी हमारी एक आइडेंटिटी है जो कि है 10x माइनस वाई वाली आइडेंटिटी। तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ 10x माइनस वाई जो होता है हमारा इक्वल होता है 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y के। तो ये आइडेंटिटी के हिसाब से हम इसकी वैल्यू खोलेंगे तो हम लिखेंगे 10-45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 10-45 डिग्री माइनस 10-30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10-45 डिग्री एंड 10-30 डिग्री। इस आइडेंटिटी के हिसाब से हमने ये वैल्यूज रख दी। तो अब हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इनकी वैल्यूज इसकी जगह। जैसे 10-45 डिग्री की वैल्यू रखेंगे हम, तो 10-45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 माइनस 10-30 की डिग्री 10-30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 प्लस, वैसे ही दोबारा 10-45 डिग्री की जो हमारी वैल्यू होती है वो 1 होती है और 10-30 की हमारी वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है। अब हम इनको आगे फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ऊपर हम एलसीएम ले लेंगे तो आएगा √3, नीचे एलसीएम में और √3 माइनस 1। इसी तरीके से नीचे हमारा आएगा वही सेम 1/√3 की 1/√3 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 1/√3 आएगा। दोबारा से हम एलसीएम ले लेंगे तो √3 और √3 प्लस 1 ये हमारा आएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा ये √3 और √3 हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा, ऊपर से तो बचेगा √3 माइनस 1 और नीचे से √3 प्लस 1। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें इसको रेशनलाइज करना होता है। तो रेशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना होता है, नीचे से रूट वाली वैल्यू को ख़त्म करना होता है। तो इसको रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, हम इसे इधर उतार लेते हैं, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो इसको रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे जो हमारी वैल्यूज होती हैं प्लस या माइनस में जो भी होंगी उसके अपोजिट साइन लेके हमें ऊपर नीचे उसी वैल्यूज से मल्टीप्लाई करानी होती है। जैसे कि हमारा है √3 प्लस 1, तो हमें ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। जिसको अब हम सॉल्व करेंगे तो नीचे तो हमारा ये a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला हो रहा है जो कि होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको लिख देंगे a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। और ये हमारे √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 ये हो जाएगा हमारा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आप समझे होंगे। फिर हम आगे क्या करेंगे, हम फॉर्मूला खोलेंगे। ऊपर तो लग रहा है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे हमारा ये स्क्वायर हम खोल देंगे। तो ऊपर करते हैं पहले, जैसे a स्क्वायर हम जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हमने वो खोल दिया। ऐसे √3 का स्क्वायर हमारा नीचे 3 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1। तो अब फिर आगे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आएगा √3 का स्क्वायर तो हमारा 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये हो जाएगा 2√3 अपॉन 3 माइनस 2 हमारा हो जाएगा, तो सॉरी 3 माइनस 1 हमारा हो जाएगा 2। आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 माइनस 2√3 अपॉन 2। यहाँ तक हो गए। उसके बाद हम देख रहे हैं 4 और 2 में से हमारा 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 4 और 2 दोनों 2 की टेबल में आते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे और अंदर यहाँ बचेगा 4 की जगह 2 और √3 की जगह √3 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारा फाइनल आंसर बचा वो बचा 2 माइनस √3। तो 10-15 डिग्री को सॉल्व करके जो हमारी वैल्यू आई वो आई 2 माइनस √3। अब हमारा अगला क्वेश्चन है
tan पाई अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन tan पाई अपॉन 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं उन्हीं आइडेंटिटीज से जो मैंने आपको बताई हैं। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम जैसे देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है हमारे पास। हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे जो कि हमारी है tan पाई अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन tan पाई अपॉन 4 माइनस एक्स। तो हम जानते हैं हमारा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पे हमारे फॉर्मूला लग रहा है tan a प्लस बी एंड tan a माइनस बी। ऊपर नीचे हमारे tan a प्लस बी और tan a माइनस बी के फॉर्मूले लग रहे हैं। जो फॉर्मूले मैं आपको लिख देता हूँ, वैसे तो आइडेंटिटी में बता दिए, लेकिन आपकी सहूलत के लिए मैं आपको यहाँ पे भी लिख देता हूँ। जैसे कि tan a प्लस बी हमारा होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इसी तरीके से जो हमारा tan a माइनस बी होता है वो होता है हमारा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये फॉर्मूले हमारे अब हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब ये है tan a प्लस बी tan a माइनस बी। तो हम खोलते हैं, tan a की जगह पाई अपॉन 4 है, b की जगह x, ऐसे नीचे a की जगह पाई अपॉन 4 है और यहाँ पे b की जगह x। बस प्लस और माइनस का डिफरेंस है, इस वजह से tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, पहले tan a प्लस बी का फॉर्मूला पाई अपॉन 4 प्लस एक्स के लिए जो हम खोलेंगे वो हम लिखेंगे tan a प्लस tan b होता है, तो tan पाई अपॉन 4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan पाई अपॉन 4 tan x। ये हमारा ऊपर के लिए हो गया। इस तरीके से नीचे tan a माइनस बी का फॉर्मूला हम खोलेंगे, उसमें हम लिखेंगे tan पाई अपॉन 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई अपॉन 4 tan x। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम फर्दर कैलकुलेशन करेंगे जिससे कि हमें आगे की वैल्यूज़ पता चलेंगी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी tan पाई अपॉन 4 की वैल्यू क्या होती है। तो जैसे कि मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में बताया था कि tan पाई अपॉन 4 की वैल्यू वहाँ से हम देखेंगे, वो हमें याद करनी होगी। तो इसी तरीके से जो हमारी tan पाई अपॉन 4 की वैल्यू होती है वो हमारी होती है 1। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे उसकी, और इसी तरीके से नीचे भी हम उसकी वैल्यू रखेंगे। सेम हमें दोनों ऊपर नीचे करना है ये। तो tan पाई अपॉन 4 की वैल्यू हमारी होती है 1, तो हम उसकी जगह 1 लिखेंगे, प्लस tan x हमारा ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही अपॉन 1 माइनस tan पाई अपॉन 4। दोबारा से हम यहाँ पे उसकी वैल्यू 1 रखेंगे और 1 की tan x से मल्टीप्लाई होके वो 1 tan x tan x ही हो जाएगी। तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस tan x। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुई। हम इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, ये हमारा अभी ऊपर वाला सॉल्व हुआ है। इसी तरीके से हम नीचे वाले में वैल्यूज़ रखेंगे, तो हम रखेंगे, तो यहाँ पे भी tan पाई अपॉन 4 की वैल्यू हम रखेंगे जो कि होगी आपकी 1। तो यहाँ से भी हमारा हो जाएगा 1 माइनस tan x, और नीचे हम वैल्यू रखेंगे 1, वही सेम यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस tan x। इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई हैं वो हमारी आ गई। इनको सॉल्व करके हमने tan पाई अपॉन 4 की वैल्यू रखी है, जहाँ जहाँ tan पाई अपॉन 4 आया वहाँ पे हमने उसकी वैल्यू रखी है 1। तो ये हमारा हो गया। अब हम आगे कैलकुलेट करेंगे, तो हम जानते हैं इसको, हम ऊपर वाली टर्म को तो हम ऐसे ही लिख देंगे, और ये जो हमारी नीचे वाली टर्म होगी वो हमारी रेसिप्रोकल होके ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगी। रेसिप्रोकल हो जाएगी 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, तो ये हो जाएगी 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। तो ये तो बेसिक है, सब जानते ही हैं, नहीं समझ में आया तो पूछें। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 1 प्लस tan x हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। ऐसे 1 माइनस tan x हमारा हो जाएगा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर।
तो जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन में था, हमें यही चीज़ प्रूफ करनी थी, तो वो चीज़ हमने प्रूफ कर दी है। जैसे कि देख सकते हैं आप क्वेश्चन में कि हमें यही चीज़ प्रूफ करनी थी, तो हमने वो चीज़ प्रूफ कर दी है। अब हमारा क्वेश्चन आता है कॉस पाई प्लस एक्स कॉस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई अपॉन 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। हमें लेफ्ट हैंड साइड को कॉट स्क्वायर एक्स के इक्वल दिखानी है। तो हम किस तरीके से करेंगे, हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि ये जो हमारी आइडेंटिटीज़ हैं वही यूज़ हो रही हैं यहाँ पे, जिस तरीके से कि कॉस पाई प्लस एक्स जो होता है हमारा माइनस कॉस एक्स के इक्वल होता है। ये सारी वही आइडेंटिटीज़ हैं जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाई थी, मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। तो ये जो आपको स्क्रीन पे आइडेंटिटीज़ दिख रही हैं, यही आइडेंटिटीज़ जो हैं वो हमारी यहाँ पर इस्तेमाल होने जा रही हैं। तो इन आइडेंटिटीज़ को आप ध्यान रखें इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो शुरू करते हैं। कॉस पाई प्लस एक्स जो होता है हमारा वो होता है माइनस का कॉस एक्स, तो हम कॉस पाई प्लस एक्स की जगह ये लिखेंगे, और कॉस माइनस एक्स जो होता है वो हमारा होता है कॉस एक्स के इक्वल अपॉन, बहुत आसान है, बस आइडेंटिटीज़ का खेल है सब। साइन पाई माइनस एक्स जो होता है हमारा होता है साइन एक्स के इक्वल, और कॉस पाई अपॉन 2 प्लस एक्स हमारा होता है माइनस साइन एक्स के इक्वल। हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हमारी वैल्यूज निकल के आ जाएगी। जैसे कि माइनस कॉस और कॉस हमारा जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, और ऐसे साइन और माइनस साइन एक्स हमारे हो जाएंगे माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, जहाँ से माइनस कैंसिल होके कॉस अपॉन साइन हमारे हो जाएंगे कॉट स्क्वायर एक्स। यही हमें प्रूफ करना था। तो बहुत सिंपल है, बस आइडेंटिटीज़ का खेल है, हमें आइडेंटिटीज़ को ध्यान रखना है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है वो है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर एक्स साइन 4x। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। साइन 2x प्लस 2 साइन 4x साइन 6x। तो देखने वाली बात यह है इसमें कि जो हमारा साइन 2x और साइन 6x है उसमें तो हम दोनों को मिला दें तो हमारा एक फॉर्मूला लग सकता है जो कि ये साइन ए प्लस साइन बी वाला, लेकिन 2 साइन 4x हमारा किसी तरीके से इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि ये किसी आइडेंटिटी में नहीं आ रहा। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, साइन 2x और साइन 6x को हम एक साथ लिखेंगे और उनको हम सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे साइन 2x प्लस साइन 6x, इसको हम एक साथ लिख लेंगे ब्रैकेट में, प्लस 2 साइन 4x को हम अलग ले लेंगे। अब हम जानते हैं साइन ए प्लस साइन बी की जो हमारी वैल्यू होती है क्या होती है, जो मैंने आपको आइडेंटिटीज़ में बताई, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। साइन ए प्लस साइन बी की हमारी वैल्यू होती है 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 एंड कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। तो वही आइडेंटिटी हम यहाँ पर अब रखने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने ये लिखा, तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी साइन 2x प्लस साइन 6x हम किस तरीके से खोलेंगे, तो हम ये लिखेंगे ब्रैकेट में आइडेंटिटी के हिसाब से 2 साइन 2x प्लस 6x अपॉन 2 कॉस 2x माइनस 6x अपॉन 2 ब्रैकेट बंद, और ये जो हमारा 2 साइन 4x है वो हम इस तरीके से रहने देंगे। तो ये हमारे आइडेंटिटी खोल दिया। अब हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो हम लिखेंगे 2 साइन, ये हमारा हो जाएगा हमारा 8x अपॉन 2, और ये हो जाएगा हमारा माइनस 4x अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज, प्लस 2 साइन 4x हमारा ऐसे ही रहा। उसके बाद हमारा यहाँ से बचा, ये कैंसिल हुए, ये कैंसिल हुए, तो हमारा यहाँ से बचा 2 साइन 4x और कॉस माइनस 2x प्लस 2 साइन 4x। आगे कैलकुलेट करेंगे तो हम लिखेंगे 2 साइन 4x। अब हम जानते हैं cos माइनस एक्स इक्वल होता है cos x के, तो यहाँ पे x की जगह जो हमारा है वो है माइनस का 2x। तो हम क्या करेंगे, cos माइनस एक्स हमारा cos x के इक्वल होता है, इसी तरीके से हमारा cos माइनस 2x हमारा जो हो जाएगा वो cos 2x के इक्वल हो जाएगा, और ये हमारा प्लस 2 साइन 4x ऐसे ही रहेगा।
अब एक आइडेंटिटी और होती है फॉर्मूला cos 2x का, तो वो फॉर्मूला जो होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वही फॉर्मूला हमारा यहाँ पे खुलेगा। लेकिन उसके पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा 2 sin 4x हमारा दोनों तरफ से कॉमन आ रहा है, तो हम 2 sin 4x को कॉमन ले लेंगे, तो हमारा बचेगा cos 2x इधर से प्लस 1 इधर से। उसके बाद हम लिखेंगे 2 sin 4x। अब हम cos 2x का फॉर्मूला खोलेंगे, तो जैसे कि आइडेंटिटीज में आपने देखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर भी। cos 2x हमारा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के इक्वल होता है, और भी किसी चीज़ों के इक्वल होता है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर इस वैल्यू को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो cos 2x हमारा होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो उसको ही हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हम देखेंगे cos 2x की जगह हम क्या लिखने जा रहे हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1, ये ऐसे ही रहेगा। हम कैलकुलेट करेंगे 2 sin 4x, यहाँ से हमारा 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 cos स्क्वायर x। अब 2 2 हमारा 4 हो जाएगा, और cos स्क्वायर x और sin 4x हमारा अलग आ जाएगा। तो यही हमें जो था वो प्रूव करना था, 4 cos स्क्वायर x sin 4x, आप देख सकते हैं। तो ये हमने प्रूव कर दिया है। अब हमारा क्वेश्चन आता है cos 9x माइनस cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x इज इक्वल टू माइनस साइन 2x अपॉन cos 10x। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो हम देखेंगे इस तरीके से करें। तो हम देखने वाली बात यह है कि हमारी आइडेंटिटी जो यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है वो हो रही है हमारी cos a माइनस cos b साइन a माइनस साइन b। वो आइडेंटिटीज आपको दिख जाएगी जो मैंने आपको शो करी है, उसमें से आपको याद करना है, वही आइडेंटिटी हमें यहाँ पर उतारनी है। तो मैं आइडेंटिटी लगा देता हूँ। मैं आइडेंटिटी यहाँ पर उतार नहीं रहा हूँ, वो वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाती, आप पीछे से देख के याद कर लें। तो अब हम आइडेंटिटी वो लगाएंगे, तो हम लिखेंगे cos a माइनस cos b की जगह, तो हम लिखेंगे -2 साइन, यह आ जाएगा हमारा 9x प्लस 5x अपॉन 2 एंड साइन 9x माइनस 5x अपॉन 2। इसी तरीके से नीचे लगाएंगे हम, तो वो आ जाएगा 2 cos, ये वाली आइडेंटिटी हमारी साइन a माइनस साइन b की, तो आ जाएगा 2 cos 17x प्लस 3x अपॉन 2 एंड साइन 17x माइनस 3x अपॉन 2। हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का 2 साइन, ये हो जाएगा हमारा 9x और 5x मिलके 14x, और 2 से डिवाइड होने के बाद हमारा बचेगा 7x। इसी तरीके से ये 9x माइनस 5x हमारे 4x बचेंगे, और 2 से डिवाइड होने के बाद हमारे बचेंगे साइन 2x। इसी तरीके से नीचे हम सॉल्व करेंगे तो बचेगा 2 cos, ये हमारे 20 हो जाएंगे, 2 से डिवाइड होकर जो बचेगा वो बचेगा 10x, और ये हमारे हो जाएंगे 14, और 2 से डिवाइड होकर हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा साइन 7x। बाय फर्दर कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारे पास बचेगा वो हम देख सकते हैं, साइन 7x और साइन 7x कैंसिल हो रहे हैं, तो हमारे पास ऊपर से जो बचा, और 2 भी हमारे कैंसिल हो रहे हैं, हमारे पास ऊपर बचा माइनस का साइन 2x अपॉन नीचे बचा हमारा cos 10x। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x इज इक्वल टू cot 3x। तो हम इसको उतार लेते हैं। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बनाना है, जाहिर सी बात है। तो हम देखेंगे हमें cot 3x बनाना है। हमारे पास cot 3x बनाने के लिए यहाँ पर हमारा cos 3x और sin 3x दे रखा है। तो हम जानते हैं cos अपॉन साइन जो होता है हमारा वो cot होता है, तो cos 3x अपॉन साइन 3x हमारा cot 3x बन सकता है। लेकिन जो हमारे साथ में और दूसरी आइडेंटिटीज़ हैं उसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो हम क्या करें, इसके लिए हम cos 4x और cos 2x को ऊपर से एक साथ ले लें, cos 3x को अलग छोड़ दें। ऐसे ही sin 4x और sin 2x को एक साथ ले लें, sin 3x को अलग छोड़ दें। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ब्रैकेट में cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, अपॉन नीचे से भी sin 4x प्लस sin 2x और sin 3x को ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद हम देख सकते हैं हमारी जो आइडेंटिटी वो लग रही है cos a प्लस cos b
कॉस ए साइन ए प्लस साइन बी वाली लग रही है। वो आप आइडेंटिटीज़ में देख लेना। तो हम आइडेंटिटी खोलेंगे तो हम लिखेंगे ऊपर के लिए कॉस ए प्लस कॉस बी के लिए तो हम लिखेंगे 2 cos 4x प्लस 2x अपॉन 2 एंड कॉस 4x माइनस 2x अपॉन 2 हमारा प्लस कॉस 3x ऐसे ही रहेगा। इसी तरीके से हम नीचे के लिए खोलेंगे आइडेंटिटी साइन ए प्लस साइन बी के लिए तो हम लिखेंगे 2 साइन 4x प्लस 2x अपॉन 2 एंड कॉस 4x माइनस 2x अपॉन 2 और साइन 3x हमारा ऐसे ही रहेगा। तो फर्दर कैलकुलेट करेंगे अब जब हम इन्हें तो हम लिखेंगे 2 cos ये हमारा 4 और 2 मिलके 6x हो जाएगा और 2 से डिवाइड होने के बाद हमारा आएगा 3x। इसी तरीके से cos ये हमारा हो जाएगा 4x माइनस 2x 2x बचेगा 2 से डिवाइड होने के बाद हमारे पास बचेगा cos x और cos 3x हमारा ऐसे ही रहेगा। इसी तरीके से नीचे से हमारा जो होगा वो बचेगा 2 साइन 4x और 2x 6x 3x बचेगा हमारा। इस तरीके से यहाँ पे बचेगा cos x प्लस साइन 3x हमारा इसी तरीके से रहेगा। अब हम जानते हैं यहाँ दोनों तरफ से हमारा जो है cos 3x हमें कॉमन दिख रहा है तो हम उसको कॉमन ले लेंगे बाहर। cos 3x ऊपर से कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 cos x और इधर बचेगा सिर्फ 1। इसी तरीके से नीचे हम जो है साइन 3x कॉमन आ रहा है तो साइन 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा हमारा 2 cos x और यहाँ से बचेगा प्लस 1। तो देखने वाली बात ये है जो हमारी ये टर्म है टू कॉस एक्स प्लस 1 2 cos x प्लस 1 ये हमारी सेम है तो डिवाइड में ये कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास बचा cos 3x अपॉन साइन 3x। क्या बचा? cos 3x अपॉन साइन 3x जो कि हम जानते हैं किसके इक्वल होगा cot 3x के। तो ये हमारा प्रूव हो गया। यही हमें प्रूव करना था राइट हैंड साइड cot 3x के जो हमने प्रूव कर दिया। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग और हाँ लाइक और सब्सक्राइब।